जाफर भाई थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले हातिम भाई है हमारे साथ। बताएं क्या सवाल है आपका। मैं मतलब ये आपसे मशवरा करना चाहता हूँ कि मैंने नमक जैतून मंगाया है। जी जी, मैंने नमक जैतून मंगाया है। जी, खाना कैसे है ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, तो मुझे असल में पेशाब बहुत रात में बहुत परेशान करता है। हाँ और सांस पे मेरी जोर रहता है। हाँ, अब नजला बहुत रहता है। 1 साल हो गया मुझे नजला, जुकाम, खांसी है। ठीक। ठीक, सुनिए। नमक ज़ैतून को अगर इस्तेमाल करें, जिस शख्स को खांसी नज़ला रहता हो तो वो खाने के सोडा 1 चुटकी और 1 चुटकी नमक ज़ैतून यूज़ करें तो ये फिर गर्म मिजाज का हो जाता है और ये बलगम को इखराज भी करने लगता है, बलगम को खारिज भी करने लगता है। और वो कैप्सूल तो आपके लिए ज़रूरी हो गया शायद, उसे तो छोड़े नहीं, लेकिन नज़ले के लिए बहुत अच्छी माजूनें भी हैं, तैयार शुदा भी, और घरेलू नुस्खा तो मैं बताता ही हूँ आपको, वो ले लिया करें। एक बार दोहरा देता हूँ, सपिस्तान, उन्नाव, अलसी 100 ग्राम लेकर, और 30 ग्राम आपको लेना है पीपले। आपके किचन में गरम मसालों में होती है, इनका पाउडर बनाकर आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लिया करें। खट्टी चीज़ें छोड़ दें तो इंशाअल्लाह आपको राहत होनी मुमकिन है। जाफर भाई इस्तकबाल है आपका, बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हकीम साहब, 2 दिन पहले आपसे मेरी बात हुई थी मेरी बहू और बेटी के लिए। तो आपने जो चीजें बताई वो समझ में आ गई और मैंने आपके वहां से मंगवा भी लिए। नमक जैतून आपने बताया था बहू के लिए, और उसके साथ अलसी का पीस के पाउडर बना के हल्का सा भून के खाना। लेकिन पूरी बात में आपने आखिर में दूसरे इसमें जब बेटी का बताया तो आखिर में बताया कि बहू को भी नमक जैतून और अलसी का पाउडर हल्का सा भून के देना है बहू को, और बेटी के लिए नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें मिलाकर 2 गिलास पानी में पीना है। तो ये दोनों बराबर है? अच्छा, बेटी का वजन ज़्यादा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम सही वजन है उसका। क्या बीमारी क्या है बेटी को? वो जो बच्चे नहीं हो रहे, एक बच्ची है उसको, हाँ उसके बाद औलाद नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ये दुरुस्त नुस्खा है। उनको सिर्फ नमक जैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी दिन में 1 बार दिया करें, और बहू को अलसी के पाउडर के साथ ही देना है। और कोई सवाल है आपका? एक शेर आपकी नजर करना चाहूंगा। इरशाद 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 है अली। हाँ, जज्बाती हो गया था थोड़ा मैं, तो मैं ये शेर अर्ज करना चाहता हूँ। और मेरा एक पोता है, उसको नींद में पेशाब हो जाती है रात में, जिसकी उम्र 7 साल है। तो उसके लिए भी कोई नुस्खा बता दीजिए बराए मेहरबानी। और मेरा शेर सुन लीजिए हकीम साहब। जी जी, इरशाद है अली। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना घुट के मर जाना। शकील बदायूनी का ये शेर है। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुप के आए भरना, घुट के मर जाना। और उसके आगे शकील साहब कहते हैं, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। तो हकीम साहब, बदायूनी साहब क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या मोहब्बत करने वालों को तंबी दे रहे हैं या उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं? तो ये दोनों बातें आपसे जानना चाहता हूँ। और आपकी जितनी भी बातें हैं वो दिल पे असर करती है।
माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। कदरदानी का शुक्रिया। देखिए, शायर की एक दुनिया होती है, कयास की, ख्याल की, और वो उसको, अगर शायरी एक अदब का मरकज़ है। आपने देखा होगा कि पहले जो शायरी होती थी उसमें मुअन्नस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता था। मुअन्नस मतलब लड़की, औरत, ये कभी इस्तेमाल नहीं होता था। मेरे महबूब न जा, आज की रात न जा, होने वाली है सहर, थोड़ी देर और ठहर। उन्होंने ये नहीं कहा कि ए लड़की तू मत जा। ये सब शायरी, अदब में, शायरी में कहीं मुअन्नस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो वो कभी मोहब्बत कहते हैं, कभी अगर किसी लड़की को से तखातुब करना हो तो वो उसे गुलाब कह देंगे, गुलाब की पंखड़ी कह देंगे और तितली कह देंगे, लेकिन लड़की नाम का लफ्ज़ नहीं आता था। जितने भी ये साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी ये ऐसी शायरी करते थे। फिर ये दौर आया जिसमें कोई तमीज़ ही नहीं रही। आज सीधा आके मुशायरे में लोग, वो वहाँ जा रही थी, मैं यहाँ आ रहा था। ये जा रही थी आना ही नहीं चाहिए अदब में, मतलब स्त्रीलिंग नहीं आना चाहिए, पुल्लिंग आना चाहिए। अब पता नहीं मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन कुछ लोग ज़रूर समझेंगे मेरी बात। तो मोहब्बत की एक दुनिया है। अच्छा, सबकी मोहब्बत अलग होती है और मोहब्बत के औज़ान भी बदलते रहते हैं। एक मोहब्बत, हमने अल्लाह की मोहब्बत से हम पैदा हुए, उसके हुक्म से। फिर अल्लाह के बाद जो हमने मोहब्बत देखी, अपने वालिदैन की देखी, ये भी एक मोहब्बत है, मुक़द्दस मोहब्बत है। और उसके बाद जवान हो गए तो बीवी की मोहब्बत भी देखी और बहन की मोहब्बत भी देखी, भाई की भी देखी। जो मोहब्बत आपकी मकबूल हो जाए तो उसमें सज़ा तो मिलती है। यानी जब याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत करने लगे, याकूब अलैहिस्सलाम जी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद अलैहिस्सलाम से अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करने लगे, तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया। तो उन्हें ऐसी सज़ा मिली कि उनको जुदा कर दिया गया। तो मोहब्बत दर्जा बदर्जा अच्छी लगती है। यानी माँ की मोहब्बत में भी सेंग ना लगे और बीवी से भी मोहब्बत कायम रहे और औलाद से भी मोहब्बत रहे, और सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और मोहब्बत के लायक तो अल्लाह है। तो मोहब्बत कोई भी परवान चढ़ सकती है। किसी बहन से भाई की मोहब्बत भी अल्लाह को पसंद आ सकती है, लेकिन सबके दर्जे हैं। तो अल्लाह का दर्जा सबसे बुलंद है। तो जब हम मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए तड़पते हैं। एक मोहब्बत मैंने अब देखी इस उम्र में आकर कि वो बच्ची, मेरी पोती समझ लीजिए, वो चलती है तो वो बोलती है तो मेरे होंठ हिलते हैं। मतलब वो बोलती है, मेरे होंठ अपना आप हिलने लगते हैं। लोग बताते हैं कि जब ये बोलती है आपके होंठ क्यों हिलते हैं। अब इसको क्या कहेंगे। अब एक मोहब्बत मैंने देखी थी कि मेरा बच्चा बीमार होने लगा। बहुत लंबी बात हो जाएगी, मुख्तसर करता हूँ। तो आँखों की बीमारी, आई फ्लू चल रहा था। बहुत छोटा सा, बहुत नाजुक बच्चा था। वो एकदम आँखें उसकी अजीब होने लगी और वो इतना ख़तरनाक आई फ्लू था कि मैंने अल्लाह के सामने दुआ मांगी कि या अल्लाह ताला, अगर इतना नाजुक बच्चे को ये आई फ्लू हो गया, क्योंकि वो 8-10 दिन रहता था और बेहिसाब तकलीफ़ होती थी, तो तू इसकी बीमारी अगर देनी है तो मुझे दे दे। आप यकीन करें कि वो दुआ मेरी कबूल हो गई, वो ठीक हो गया और मेरी आँखें में आई फ्लू हो गई। ऐसा हुआ कि बस मैं यही शुक्र करता रहा, अल्लाह तेरा एहसान के तूने ये बीमारी मुझे दे दी। मेरा बच्चे को अगर होती तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता।
तो ये मोहब्बत के अजीब रूप है। आप अपने कुत्ते से भी मोहब्बत करते हैं, बिल्ली से भी करते हैं, तो वो दर्जा बदर्जा हो तो फिर अल्लाह ताला को पसंद आ सकती है। रकीम साहब, जी तो चाहता है कि गुफ्तगू चलती रहे, हम सुनते रहें। कितने रंग हैं जो आपकी गुफ्तगू के ज़रिए इस एक प्रोग्राम में सिमट आते हैं, एक कैफियत से दूसरी कैफियत, और फिर उस कैफियत से बाहर निकलना मुश्किल। लेकिन कॉलर्स हैं, आइए बात करते हैं। हसीना साहिबा, आपसे मुखातिब है जयपाल सिंह, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी हसीना साहिबा, हसीना साहिबा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, ये भी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने के लिए। बताइए बहन, क्या सवाल है? जी, आप लोगों की रहनुमाई का बहुत शुक्रिया हाकिम साहब। हम सब आपकी बातें सुनकर बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं। मेडिकल लाइन का ये हाल देखकर यही हाल हाकिम साहब हर जगह है। ईमानदारी से इलाज करने वाले ना के बराबर हैं। ऐसा लगता है लाश व्यापार चल रहा हो। आपके जरिए तो हम सभी नाजरीन को सच्चाई का पता चल रहा है, ताकि हम जागरूक रहें। यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने आपको ऐसी तकलीफ दे करके हम लोगों को पैगाम पहुँचाया आपके जरिए से। हम सबको, लाखों लोग आपका प्रोग्राम ये देख रहे हैं। कितना बुरा हाल है। यहाँ तक तो मेरी बच्ची को एक ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैं हॉस्पिटल लेके गई, तो मैडम ने 2-3 केस ऐसे थे जो ब्लीडिंग वाली लड़कियां, जवान लड़कियों का सोनोग्राफी की, और बस कहा कि इसमें बहुत बड़ी गांठ बन गई है, बच्चेदानी निकालना पड़ेगी, भर्ती हो जाए, इतना पैसा जमा करो बस, और इसका ऑपरेशन होगा। मेरी बच्ची के लिए भी यही कहा, तो मैंने कहा मैं तो इतना पैसा लेके नहीं आई, अभी तो मैं जा रही हूँ, फिर देखूंगी। फिर घर आई तो कुछ नहीं, अच्छी हो गई मेरी बच्ची, अल्लाह पाक ने अच्छा कर दिया। और ये सब चल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा हकीम साहब, क्या हो रहा है। ओह, वाकई देखिए, हर घर में ये एक कहानी है जो तिब्बी परेशानियों की वजह से, लोगों की नीयत ठीक ना होने की वजह से होता है। और मैंने तो अपना वाक़या इसलिए शेयर किया कि सब लोग मोहतात रहें और अपने इलाज पर गौर फरमाएं, और डॉक्टर की नीयत का भी पता है होना चाहिए। वो तालिबे दुनिया है या अल्लाह से डरने वाला है। तालिबे दुनिया को ये इल्म नहीं देना चाहिए, नहीं तो हज़रत अली का कौल है कि तालिबे दुनिया को इल्म देना ऐसा है जैसे जालिम के हाथ में तलवार। तो तालिबे दुनिया को इल्म दे दिया गया है, अब ये जालिम के हाथ में तलवार है, जो सामने आएगा उसको काट दिया जाएगा। और कोई सवाल हो तो बताइए। जी, ऐसा लगता था सिर्फ उनके तासुरात हैं, जयपाल सिंह साहब को शामिल कर रहे हैं। जी बताएं, क्या सवाल है? जयपाल जी फोन लाइन पर मौजूद हैं? ऐसा लगता है राब्ते में नहीं रहे। करीमुन्निसा साहबा, फरमाइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए बहन, सवाल बताइए। जी वालेकुम। बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, क्यों बोले तो मेरे को जोड़ों में दर्द है ना, वो दवाई भी 1.5 साल से खा रही हूँ, कम हो गया तो फिर 1 महीना छोड़ दी हूँ, तो फिर ज्यादा हो गया दर्द है। तो अभी नींद सो के उठते पते, बैठ के उठते पते मेरे को पैरा अकड़ जाते, ज्यादा देर नहीं चल सकती। फिर मेरे घर में बाथरूम में ऊंचा वाला कुर्सी है, नीचे नहीं बैठती हूँ, वजन नहीं उठाती हूँ। आप जैसा बोल रहे हैं वैसे ही परस को पूरा कर रहे हो। आपके आते हुए से पूरे हम 1.5 साल 2 साल से आपके यहाँ से दवाई मंगा के खा रहे हो। अभी जड़ी बूटी बोले तो वो आगे आपके 7 दिन में ऑर्डर करने के बाद है, उसको वो बेर के जैसा है, वो लकड़ी के जैसा है, वो आपके यहाँ से आया, वो ठीक है। अभी ये दर्दा तो मेरे कुछ ज्यादा हो गए, 10-15 दिन से ज्यादा है। ये दवाई खा रही हूँ, कम नहीं हो रहा आपका, इसका दोबारा फिर मैं फोन कर रही हूँ। अभी भी दर्द। ठीक है बहन, ठीक है। अभी बेहतर मैं समझ गया और मैंने आपका जवाब भी दे दिया था। हाँ, ये दवाइयाँ ठीक हैं, इसमें अश्वगंधा है, उन्नाब है, अलसी को मैंने बताया है आपको, और सपिस्तान है, और सब चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, काफ़ी दिन हो गए और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 100 में 1 आदमी के जिसको किसी सूरत फ़ायदा ना हो तो ऑपरेशन भी करा लेना चाहिए।
और उसके बाद भी यही दवा खानी पड़ती है। तो अगर ज़रूरत हो तो आप करा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आपको और सारी एहतियात के बावजूद दर्द होता है। यहाँ पर आके हम सब मजबूर हो जाते हैं, फिर दवा शुरू कीजिए। और जब ज़्यादा दर्द हो, क्योंकि ये आप दर्द की दवा नहीं खा रहे, ये मरज़ की दवा खा रहे हैं, जब ज़्यादा दर्द हो तो कोई एक बार दवा, कोई दर्द की दवा भी ले सकते हैं, ताकि आपको वक्ती फ़ायदा भी हो जाए। और ये दवा मुस्तकिल खाएं। जब बहुत दर्द हो तो एलोपैथिक पेन किलर, पेन रिलीफ दवा आप ले सकते हैं। जी।